नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों ने अपना हर त्योहार धरने पर ही मनाया है। आज वैसाखी का बड़ा त्योहार है और यह त्योहार किसानों ने आज शंभू टोल प्लाजा पर मनाया, जहां पर महिलाओं ने गुरबाणी के साथ साथ किसानों की खुशहाली के लिए अरदास भी की। वहीं बड़ी बात यह देखने को मिली कि पहली बार किसी किसान नेता ने बीजेपी नेता का समर्थन किया है और साथ ही धन्यवाद भी किया है। क्या है यह पूरा मामला, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे सहयोगी देंगे। जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से किसानों ने हर पर्व हर त्यौहार धरना स्थल पर ही मनाया है और आज बैसाखी भी जो है धरना स्थल पर मनाई गई थी। बातचीत के लिए खुद किसान नेता गुलाब सिंह और उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब सिंह जी, आज सबसे पहले तो बैसाखी का त्यौहार जो है धूमधाम के साथ बॉर्डर पर ही मनाया गया, क्या कुछ आयोजन था, किस तरह से रहा? सबसे पहले तो मैं आपको और सारे देशवासियों को एक खालसा दिवस की लाख लाख बधाई देता हूँ। और आज नवरात्रे भी थे और पहला नया साल भी था, उसकी भी सारे देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूँ। तो आज हमने शंभू टोल प्लाजा पे खालसा दिवस मनाया। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने ये खालसा पंथ की साजना की थी। में 5 प्यारे साजे थे। वो सभी 5 प्यारे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कास्टों से थे। वो अनेकता में एकता का सबूत देकर 5 प्यारे बनाए थे और फिर उनसे आपे गुरु आपे चेला, पहले वो चेले बनाए, आप गुरु बना, फिर उनको गुरु बनाकर आप चेला बनकर अमृत चखा। ये उन्होंने एक संदेश दिया था। तो ये खालसा फौज थी, ये हिंदुओं की एक आर्मी थी टू प्रोटेक्ट दी हिंदुइज़्म। तो आज वो दिवस था, इसकी मैं एक बार आपको और हमारे सारे देशवासियों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। प्रधान जी, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं और उसी बीच त्यौहार भी बॉर्डर पर मनाए जा रहे हैं, लेकिन बातचीत का दौर जो है वो दोबारा शुरू होने की एक छोटी सी किरण नज़र आई है। अनिल विज हैं गृह मंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी केंद्रीय मंत्री को लिखी है। किस तरह देखते हैं उनका चिट्ठी लिखना? देखो जी, हमारी ज़िंदगी तो टोल प्लाजाओं और बॉर्डरों पर ही आकर टिक गई है। हम अपना हर सुख दुख, जन्मदिन भी अपने बच्चों का हम अपने बॉर्डरों पर मनाते हैं। सारे तिथि त्यौहार बॉर्डरों पर मनाते हैं। हाँ, जो अब आपने बात कही कि सरकार किसानों को दोबारा आमंत्रित कर रही है और अनिल विज ने भी जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। पहले सरकार को ये भ्रम था और हमारे मन में डर था भी ये लंबा शायद ना चल सके। सरकार को ये वहम था भी ये लंबा चलेगा तो टूट जाएगा। हमारा डर दूर हो गया, सरकार का वहम टूट गया भी ये तो लंबा कितना भी चल सकता है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। हमारा डर दूर हो गया, सरकार का वहम दूर हो गया और हमें अब कोई चिंता नहीं भी जब तक भी चाहें, जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये धरने टोल प्लाजा ऐसे ही चलते रहेंगे। जो चिट्ठी उन्होंने केंद्रीय मंत्री को लिखी है वो किस तरह देखते हैं और चिंता उन्होंने जाहिर की है बीमारी को लेकर, कोरोना को लेकर? देखो जी, ये पहली बार है जो हमारे गृह मंत्री ने किसानों के बारे में एक अच्छी सोच का परिचय दिया है। चिट्ठी लिखकर, जिस दिन से इसने चिट्ठी लिखी है, हमें भी अच्छा लगा भी कम से कम देर आए दुरुस्त आए। हमारे गृह मंत्री नेक्स्ट टू सीएम होते हैं, हमारी आवाज़ सेंटर तक पहुंचाई। जो हमारी बात कई महीनों से बंद पड़ी थी, और तोमर ने भी, हमारे जो कृषि मंत्री हैं सेंटर के, उन्होंने भी किसानों से दोबारा बातचीत करने के बारे में कहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की समझ में आ गई बात भी ये लोग भागने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब देश की आज़ादी हुई तब भी 80% लोग देश की आज़ादी में इन्हीं किसान के परिवारों का योगदान था। प्रधान जी, किसान की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंडी की लड़ाई लड़ रहे हैं। गेहूं इन दिनों मंडियों में पहुंच रही है, एमएसपी को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? दूर दराज से दूसरे राज्यों से भी किसान जो हैं हरियाणा पंजाब पहुँच रहे हैं। देखो, 2 दिन आड़तियों ने मंडियाँ बंद रखी, उसकी वजह से ज़्यादा अनाज आ गया और मंडियों में इतनी भीड़ है, बारदाना नहीं है, किसानों को वहाँ भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पता सुनने में आया है आज फिर मंडी बंद कर दिया है।
ताकि अनाज ना आए, जो पहला अनाज पड़ा है वो उठ जाए। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा भी मंडियों में आज भी सरकार झूठे दावे करती है भी बहुत व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, ना वो पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसी जो ये वायदे करती है उन पर ये खरी नहीं उतरती। तो दूसरी बात आपने क्या कही थी? पंजाब हाँ, में भी हाँ। जो दूसरे राज्य अब देखो सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, है और रहेगी भी। एमएसपी तोड़ भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बड़े विडम्बना की बात है, बड़े दुख की बात है। अब आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस घटिया सरकार से सवाल करना चाहता हूँ भी आज 2 दिन पहले बिहार से 10-12 ट्रक पंजाब में पकड़े गए हैं, जो उनके स्टेटमेंट ली। वो कहते हैं हम वहाँ से 11,000 रुपये क्विंटल खरीदी थी और यहाँ पंजाब में लेकर आए हैं और यहाँ 1975 रुपये बेचने के इरादे से लेकर आए हैं। देखो बीजेपी के लोगों ने ही उनको पकड़ा भी वहाँ से क्यों लेकर आए। अरे मेरे मित्रों ये पूछो भी उनको यहाँ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस सच्चाई पर जाओ, उनको ज़रूरत यहाँ इस पड़ी विकास वहाँ उन्होंने एमएसपी 2004 में ख़त्म कर दिया। हर दीठे हरियाणा पंजाब में एमएसपी ख़त्म हो गई। मैं सरकार के नुमाइंदे से पूछना चाहता हूँ, फिर बताओ भी हम कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर बेचेंगे। कम से कम बीजेपी का एक ही नुमाइंदा हमें ये बता दे भी हम जितने में एमएसपी टूट गई, जैसे बिहार में टूट गई है, बिहार वाले तो यहाँ इसलिए ला रहे हैं भी यहाँ रेट ज़्यादा है। हम बताओ फिर बिहार में लेकर जाएंगे जहाँ पहले 11,000 रुपये बिके। तो हमें तो ये फ्री में घेरनी पड़ेगी और दूसरे महीने में, असली महीने में तो हमें अपनी खेती बाड़ी बंद करनी पड़ जाएगी। हरपाल जी, तोमर साहब ने कह दिया कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। टिकैत साहब का बयान आया कि जहां वार्ता बंद हुई थी वहीं से शुरू होगी और प्रॉपर अगर न्योता देंगे तो बातचीत के लिए जाएंगे। क्या उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कुछ? अब देखो, बातचीत तो किसी भी कार्य का, किसी भी झगड़े का, किसी भी धरने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बातचीत होनी चाहिए लेकिन साफ मन से होनी चाहिए। अब तोमर साहब कहते हैं अभी हमने 11 दौर की वार्ता कर ली है, लेकिन 11 दौर की वार्ता में उन्होंने कभी बात को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे ही कभी लंच टाइम का बहाना लगा दिया, कभी लेट आए और बोल दिया भी आपकी क्या डिमांड्स है वो बताओ, उसमें कोई संशोधन कर देंगे। बात संशोधन की नहीं है, बात 3 काले कानून वापस लेने की है। इससे पहले किसान नहीं मानेगा और ये इनको करना पड़ेगा, तभी बात करने का फ़ायदा। हम तो कहते हैं बात करो और 3 काले कानून वापस करो। जब जनता चाहती है, लोग चाहते हैं कि ये 3 काले कानून वापस हो तो सरकार को क्या दिक्कत है। रही बात इकनॉमी की, इकनॉमी तो सरकार ने अपने गलत तरीक़ों से देश को डुबो दिया, अपनी जिम्मेवारी ना समझते हुए। रेलवे में घाटा पड़ गया, उसको बादे में ले आने के लिए ही तो सरकार बनाई जाती है, क्यों नहीं उसको बादे में लेके आते, उसको बेचने का काम कर दिया। एयरपोर्ट पे उसको कहा जी ये घाटे में चल रहा है, उसको व्यवस्था बढ़िया करो, उसको जो लेगा वो भी तो उसको बादे में करेगा। तो सरकार इसकी व्यवस्था करे। जो भी चीज़ें ये बेचने में लग रहे हैं उस पर ध्यान करना चाहिए। अब इनको थोड़ा कोरोना में दिखा भी किसानी थोड़ी ठीक है, अब उसको भी इन्होंने अडानी अबानी को अंदर खाते देने की बात जो चला दी, 3 काले कानून लेके आए। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज किसान के खेत से चाहे कोई सब्जी ले आए, चाहे कोई घास ले आए, आज सीजन चल रहा है। यदि मेरे को कोई भाई नॉन कृषक भी कहे भी 2 क्विंटल गेहूँ चाहिए, मैं 1 मिनट से पहले कह दूँगा भी कोई बात नहीं भाई ले जाना। लेकिन जब ये कंपनियों के पास खेती चली जाएगी तो कौन किसी को उधारा दे देगा, कौन किसी को एकदम से दे देगा। अब अपनी मर्जी से वो माल को निकालेंगे और अपने रेट बेचेंगे। 100 गुना ज़्यादा रेट की परमिशन दे दी है सरकार ने। यदि कोई ख़रीदने वाला 100 गुना ज़्यादा भी बेचे, उस पर कोई रोक नहीं है। तो इससे आम जनता कहाँ जाएगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है देश का। हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि किसानों की आपसे कोई सीधी लड़ाई नहीं है। जो किसानों को और आम जनता को आप बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं, ये 3 काले कानून वापस लेके इन लोगों को बसते रहने दें, अपना कार्य करने दें।
तो बिल्कुल लड़ाई जो है वो किसानों की सरकार के साथ सीधी नहीं है, मसला जो है वो कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन पहली दफ़ा कुछ ऐसा नज़र आया है जिसने हरियाणा के साथ साथ देश भर की सियासत में हलचल पैदा ही की है, क्योंकि किसानों ने पहली बार किसी बीजेपी के नेता या मंत्री का धन्यवाद और समर्थन किया है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी है केंद्रीय मंत्री को, उसको लेकर समर्थन और आभार व्यक्त करते हुए किसान नेता नजर आए और कहा है कि किसी नेता ने तो पहल की है, पॉजिटिव जो है वो कदम बढ़ाए हैं। तो आपने सुना कि कैसे किसानों ने गृह मंत्री अनिल विज द्वारा केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखे जाने पर आभार व्यक्त किया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू होगी और कब यह विवाद थमेगा।